कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही विरोधी भी कांप जाते हैं। और ऐसे ही एक सियासतदान है डीके शिव कुमार। कांग्रेस के नेता हैं और अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे डीके शिव कुमार को उनके विरोधी भी क्यों खतरनाक मानते हैं, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और देश की सियासत में इस समय सबसे बड़ी चर्चाओं में एक है कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलना। आज सुबह ही कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने आवास पर कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। यह बैठक ब्रेकफास्ट मीटिंग थी, यानी कि नाश्ते के ऊपर चर्चा हुई। नाश्ते में इडली परोसा गया, डोसा परोसा गया, मेदू बड़ा परोसा गया और भी कई किस्म के पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे गए। और इन तमाम चीजों के बीच जो बात निकलकर सामने आई वह तय हुआ कि सिद्धरमैया अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह डीके शिव कुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो मौजूदा समय में राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। तो डीके शिव कुमार को आखिर मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति क्यों बनी और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर के कांग्रेस भविष्य के लिए अपना रास्ता कर्नाटक में कैसे आसान करने जा रही है, यह भी बेहद खास है। तो दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि डीके शिव कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जिनको विरोधी भी खतरनाक मानते हैं। तो ये यूं ही खतरनाक नहीं है, बल्कि इनका अगर आप सियासी इतिहास देखिएगा तो इन्होंने बड़े बड़े जो नेता हैं और खास करके जो विरोधी नेता हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तक की बात कीजिए, इन सबको समय समय पर धूल चटाने का काम किया है डीके शिव कुमार ने। तो दरअसल हम डीके शिव कुमार के उस फितरत पर आए उसके पहले आपको बता दें कि डीके शिव कुमार ने आज जब ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए वे सिद्धरमैया के आवास पे पहुंचे, तो जैसी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, इन तस्वीरों में डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और उसके बाद डीके शिव कुमार सिद्धरमैया का पांव छू करके भी आशीर्वाद लेते हैं। तो शिव कुमार जो आशीर्वाद ले रहे हैं, तो इनके दरअसल मुख्यमंत्री बनने की बातें तो आज से करीब 2.5-3 साल पहले ही तय हो गई थी। आपको याद होगा कि वर्ष 2023 में कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव हुआ था और मई में, यानी कि 13 मई 2023 को जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उस दौरान कांग्रेस को 135, बीजेपी को 66 और जनता दल एस यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी को 19 विधायकों ने जीत हासिल की थी। इसके अतिरिक्त 4 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। तो 20 मई 2023 को जब सिद्धरमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन यह तय हो गया था कि 2.5 वर्ष का फार्मूला होगा, यानी कि 2.5 वर्ष सिद्धरमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद 2.5 वर्ष डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि 2.5 वर्ष का जब समय बीत गया, उसके बाद भी सिद्धरमैया ने गद्दी नहीं छोड़ी, तो डीके शिव कुमार ने फिर अपना रंग दिखाना शुरू किया। कहते हैं कि उन्होंने पार्टी पे दबाव बनाया और अंततः जाकर के इसी महीने कांग्रेस के आला कमान यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शीर्ष नेता राहुल गांधी ने एक लंबी बातचीत के बाद सिद्धरमैया को सीएम पद छोड़ने और डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री के तौर पे काबिज करने को लेकर के सहमति जताई। तो शिव कुमार है कौन? अगर आप इनको देखिएगा तो डीके शिव कुमार मौजूदा दौर में देश के उन चुनिंदा नेताओं में है जो अपनी पार्टी पर न केवल मजबूत पकड़ रखते हैं, बल्कि संकट मोचक और आक्रामक राजनेता के तौर पे इनकी छवि रही है। जैसे अगर आप देखिएगा तो किस प्रकार से अपनी सियासत किए हैं, तो शिव कुमार ने मात्र 27 वर्ष की उम्र में ही पहली बार विधायक का चुनाव जीता, यानी कि बिल्कुल युवा तौर पे ये विधायक बने थे। छात्र राजनीति से इनकी सियासी पारी की शुरुआत हुई थी और राजनीतिक सफर जब वर्ष 1989 में इन्होंने सतनूर विधानसभा सीट से चुनाव जीता, तो उस समय इनकी उम्र केवल 27 साल थी। उसके बाद फिर ये कनकपुरा विधानसभा सीट पे आ गए और कई मौकों पे कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच में जो मैंने आपको बताया कि शिव कुमार को ट्रबल शूटर कहा जाता है, शिव कुमार को उनके विरोधी भी खतरनाक मानते हैं, यानी कि शिव कुमार से ऐसे ऐसे काम रहे हैं कि उन्होंने विरोधियों को धूल चटाया है। तो उसकी कुछ जरा बानगी देख लीजिए।
वर्ष 2002 का एक मशहूर मामला है। वर्ष 2002 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार को बचाने को लेकर के तब जो शिव कुमार ने जो रणनीति बनाई थी, वह भले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बचानी हो, लेकिन उसका पूरा का पूरा मजमा उन्होंने कर्नाटक में लगा दिया था। वर्ष 2002 में हम सब ने देखा था कि जब कांग्रेस की तत्कालीन जो सरकार थी महाराष्ट्र में, उसको अपदस्थ करने को लेकर के एक प्रकार से वहां ऑपरेशन लोटस चलाया गया था, तो उस दौरान तमाम कांग्रेस के विधायकों को अपने रिसोर्ट में ला करके और उनकी जोरदार नाकेबंदी करके शिव कुमार ने एक एक विधायक पर ऐसा पहरा दिलाया था कि वहां पे सरकार बच गई थी। और इतना ही नहीं, वर्ष 2017 में तो जब गुजरात कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु के रिसोर्ट में सुरक्षित रखा गया था, तो उस दौरान भी कई किस्म की बातें देखने को मिली थी। और यही नहीं, वर्ष 2018 के दौरान भी जब विधानसभा के चुनाव कर्नाटक में हुए थे, और उस समय भी हम सब ने देखा था कि कैसे कांग्रेस के विधायकों को ईगल गोल्फ रिसोर्ट में शिव कुमार की पैनी नजर के सामने एक तरीके से नाकेबंदी करके उनको रखा गया था। और उस दौरान तो यहां तक हुआ था कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, कहा गया था कि पीएम मोदी और अमित शाह चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में न बने, और इसके लिए तमाम एजेंसियों को खुली छूट दे दी गई थी और डीके शिव कुमार के तमाम ठिकानों पर उस दौरान छापेमारी हुई थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के विधायकों को सुरक्षित ईगल रिसोर्ट में रखने में कामयाबी पाई थी, और कोई भी विधायक चाह करके भी इधर से उधर नहीं हुआ था। और कहते हैं कि यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सबसे बड़ी और करारी हार में एक थी, जिस हार के सूत्रधार बने थे डीके शिव कुमार। तो विरोधियों को भी धूल चटाने और विरोधियों के लिए बेहद खतरनाक माने जाने वाले डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि शुक्रवार को उनका जो शपथ लेने को ले राज्यपाल से मिलने का सिलसिला है, वह हो सकता है। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि डीके शिव कुमार को लेकर के कांग्रेस दूर की गोटी भी सेट कर रही है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक की सियासत में जिन जातियों का प्रभुत्व है, और जाति की राजनीति कर्नाटक में भी बड़े स्तर पे होती है, तो कर्नाटक में इस लिहाज से दो जातियां बेहद अहम हैं। एक है लिंगायत समुदाय और दूसरा है वोक्कालिगा। लिंगायत समुदाय को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अब तक कर्नाटक में हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूदा समय में माना जाता है कि लिंगायतों का समर्थन है, और इनकी आबादी करीब 17 से 18% मानी जाती है। वही दूसरी ओर समुदाय है वोक्कालिगा। तो वोक्कालिगा वही समुदाय है जिससे डीके शिव कुमार आते हैं, और न केवल डीके शिव कुमार आते हैं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी इसी समुदाय से आते हैं। और लंबे समय से कर्नाटक की सियासत में अपने आप को स्थापित किए रहने के पीछे देवेगौड़ा का बड़ा कारण यह है कि वोक्कालिगा समुदाय का उनके ऊपर जोरदार समर्थन प्राप्त रहा है। लेकिन हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में यह देखने को मिला है कि वोक्कालिगा समुदाय देवेगौड़ा से छिटका है। तो ऐसे में वोक्कालिगा समुदाय से किसी बड़े नेता को उभार करके और उस रिक्ति को पूर्ण किया जाए, तो उसमें शिव कुमार बेहद अहम कड़ी हो सकते हैं, क्योंकि वे भी उसी समुदाय से आते हैं। और करीब 12 से 13% जो कर्नाटक की आबादी में वोक्कालिगा समुदाय है, उस समुदाय का विशेष करके दक्षिण कर्नाटक में जिस किस्म की पकड़ है, वह पकड़ आने वाले जो विधानसभा चुनाव है कर्नाटक में, उसमें कांग्रेस के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार की आक्रामक छवि रही है शिव कुमार की, इसके सहारे वे विरोधियों के ऊपर भी जोरदार तरीके से प्रहार करते दिख सकते हैं। तो कांग्रेस ने एक प्रकार से शिव कुमार के नाम पर मुख्यमंत्री पद की मुहर लगा करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं, जिसमें अपनी पार्टी को मजबूत करना हो, कर्नाटक के भीतर के जो जातीय समीकरण हैं उन समीकरणों को सुधारना हो, और साथ ही साथ शिव कुमार के बहाने विरोधियों के ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक लाभ लेने का जो पूरा मसला है, उसको शिव कुमार के नाम से आगे किया गया है। तो कर्नाटक की राजनीति के ट्रबल शूटर, कांग्रेस के ट्रबल शूटर और विरोधियों के लिए खतरनाक शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो शिव कुमार को लेकर के, कर्नाटक की सियासत को लेकर के आगे और भी कई
हम आपको जानकारियां, किस्से, कहानियां बताते रहेंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।